अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 34 को कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 34 में क्या कि y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जो है एक्स वाई डी एक्स। पहले ये विचार कर लीजिए कि किस पर जाने वाला है। हम लोग जो है पढ़े हुए हैं वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस, फिर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से उसमें से किस में जाने वाला है उसके अनुसार सजाइए। तो यहाँ पर जब जो है इसको इधर भेजिएगा तो ये सीधा जो है दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा। तो y माइनस एक्स वाई इंटू में डी एक्स इक्वल टू हो गया x इंटू डी वाई, यानी यहाँ से x इंटू डी वाई इक्वल टू जो है y कॉमन हो गया यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ से जब बढ़ेंगे आप तो देखिए कि डी वाई बाई वाई इक्वल टू जो है यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स यानी 1 और इंटू जो है डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट जैसे करेंगे तो ये आएगा log y और इक्वल टू जो है ये आएगा log x माइनस एक्स प्लस के, चाहे जो कुछ भी यहाँ कांस्टेंट के रूप में। तब यहाँ से जब आगे बढ़िएगा तो इसी को अब जो है सजा देना है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन कई एक तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर जब जो है आप लिखेंगे तो log y माइनस log x इक्वल टू जो है माइनस एक्स प्लस के, यानी log y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के। ठीक है ना। यहाँ से log का आप डिफिनीशन भी अप्लाई करिए। ऐसा ऑप्शन कोई अभी दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है e टू द पावर माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू जो है y अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर के और इक्वल टू y अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से e का पावर भी जो दिख रहा है वो भी प्लस में ही दिख रहा है, तो इसका मतलब है और सब में x इक्वल टू दिख रहा है, तो x इक्वल टू जब लिखेंगे तो y बाई ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर के, यानी इसको आप लिख सकते हैं y इंटू ई टू द पावर प्लस एक्स इंटू c लिख दीजिए, वेयर c इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर के, क्योंकि ई टू द पावर के कांस्टेंट है तो 1 बाई ई टू द पावर के भी कांस्टेंट ही आएगा। तो इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन जो है देखिए यहाँ जो है बी में दिख रहा है। अब अगला जो है 35 में देखिए 35 में आपको जो है कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आई एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये देखिए पूरा जो है लीनियर फॉर्म में एकदम नहीं है, इसको ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू जो है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले लीनियर फॉर्म में जब ले आइएगा इसको तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब चलिएगा तो देख लीजिए यहाँ से जब चलेंगे तो लेट कर लीजिए यहाँ से 1 अपॉन वाई इक्वल टू जेड, डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस में डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, 1 बाई वाई को हमने जेड लिया है तो प्लस में जेड अपॉन एक्स और इक्वल टू क्या, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
इसमें कोफिशिएंट 1 के रूप में होना चाहिए लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको भी माइनस को खत्म करते हैं, तो ये आएगा dz बाई डी एक्स सॉरी माइनस यहाँ पर z अपॉन एक्स और इक्वल टू जो है माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो है ये देखिए dz बाई डी एक्स प्लस pz बाई pz इक्वल टू जो है q के फॉर्म में चेंज। तो इसका मतलब है यहाँ से p आप जो है छाटेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा एंड q छाटेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अनुसार जब हम लोग काम करेंगे तो देखिए आई एफ निकलता कैसे है, तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से, यानी ई टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू जो है डी एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, यानी ई टू दी पावर लॉग 1 अपॉन एक्स इक्वल टू जो है 1 अपॉन एक्स, यानी इसका आई एफ जो आ गया आपको जो है कितना, तो 1 अपॉन एक्स। अब देखा जाए 36 को कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो है 36 क्या है, एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस है यहाँ पर माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा तो यहाँ से जो है जैसे इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि ये सब आएगा, तो इस सब में से जो है सबका अगर डिफरेंशिएशन कर दे जिसका ये आ जाएगा वही उसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इधर से चलने पर थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर जो है इसमें जो दिख रहा है एक्स डी एक्स, तो ये तो चारों का आ जाने वाला है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला पार्ट सबका आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट में देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यानी एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन भी देख लीजिए कि ऐसा सेट हो रहा है कि नहीं। एक्स बाई वाई का जो डिफरेंशिएशन है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई होगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब प्लस में है तो प्लस में, ठीक है। तो ये तो शुरू में ही छट गया। यहाँ पर आइए जब जो है चलिएगा तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लिया जाए। तो y बाई एक्स का जो डेरिवेटिव सेट करिएगा तो y बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब y में कितना, तो आपको जो है एक्स स्क्वायर, और फिर टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये दिख रहा है। तो यानी जो है आपको जो है राइट ऑप्शन के रूप में ये बी दिख रहा है। देखिए अब जो है अगला चर्चा कर ले कि कोई और दिख रहा है कि नहीं। तो ये देख लीजिए ये माइनस में है और ये प्लस में है और उल्टा जो है हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी जो है हो सकता है, ये भी ऑप्शन जो है राइट हो सकता है। देखिए कैसे, अगर इसी को चेंज कर ले हम लोग, जैसे ऑप्शन बी को ही थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टेन इनवर्स को हम लोग अगर ऐसा लिखे कि पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कितना वाई बाई एक्स इक्वल टू जो है के, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से जैसे चलिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आई जो है अगर माइनस में है तो इसको अगर टेन इनवर्स में लिखते हैं कॉट इनवर्स को, तो एक्स बाई वाई हो जाएगा, आई इक्वल टू जो है के माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। जिसको कि आप इसको भी सी के रूप में कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है सी भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसमें दोनों राइट ऑप्शन के रूप में आएंगे। क्वेश्चन 37 को देखा जाए कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू जो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सबसे पहले देखिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा और उस मैग्नीट्यूड से उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जब निकालिएगा आप,
तो आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 6 और इससे उसमें डिवाइड कर दीजिए। तब जो है यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा, कितना फार्मूला होता है, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाई में रूट अंडर 6। यहाँ पर बी राइट ऑप्शन हो गया। दूसरा कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। देखिए जब भी जो है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, यानी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और उसमें आई जे के का जो कोफिशिएंट आएगा वही उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। यानी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जब भी कोई वेक्टर रहता है तो वो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ से देखिए कि जैसे जो है वेक्टर ए मान लीजिए इसको, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा अंडर रूट कितना, तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर जो है 125 का मतलब जो है कितना, और सॉरी 169 का मतलब कितना, तो 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए अब इसी 13 से जो है इस वेक्टर में डिवाइड हो जाएगा और वही जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो जब डिवाइड कीजिएगा तो 13 सबके नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा क्या, 3/13 माइनस 4/13 फिर 12/13, यानी बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला जो है 39 में देखिए कि कह रहा है कि दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फॉर्म में जब भी वेक्टर रहता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका डॉट प्रोडक्ट करिए तो -x² फिर जो है 3x प्लस 3x और फिर जो है प्लस में 10 और इक्वल टू जो है कितना, 0। यानी यहाँ से x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जो है 0। इसका जब फैक्टर करेंगे आप तो x माइनस 5 और इंटू जो आएगा x प्लस 2, ठीक है ना। यानी x का जो वैल्यू आपको आया x इक्वल टू 5 और -2, 5 और -2। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 और -2 कहाँ पर ऑप्शन है, -2 5 यहाँ पर, तो ये राइट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ से जो है 40 में कह रहा है कि I क्रॉस J क्रॉस K क्रॉस I, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये फिगर आपको ध्यान में रखना होगा, I J K। अब I क्रॉस J करेंगे तो आगे K हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए पहला है जैसे I क्रॉस है तो I क्रॉस J का मतलब K, ठीक है ना। यहाँ पर J क्रॉस है J क्रॉस K तो I हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है प्लस K है क्रॉस K क्रॉस I तो J हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब I क्रॉस K तो माइनस में J क्रॉस I तो माइनस में K और फिर जो है K क्रॉस J तो माइनस में I, ठीक है। यानी ये पूरा रिजल्ट आ गया माइनस में I प्लस J प्लस K, ब्रैकेट लगा देंगे, तीनों का तीनों निगेटिव है। तो इस प्रकार से जो है आपका रिजल्ट ये रहा। अब उसके बाद जो है कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तो वाई एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो 0 के फॉर्म में होगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो y ही आएगा और उससे जब डिवाइड करेंगे तो 0 1 0 आएगा, यानी बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है 42 में द इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन इज, जैसा कि देख लीजिए हम लोग 2D में 11th में भी पढ़े हैं
कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर आता है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो उसी तरह से जो है जब इक्वेशन ऑफ प्लेन अब पूछ रहा है एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई प्लेन का पूछ रहा है तो इसका मतलब है z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। बस यही जो है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को कि इफ टू प्लेन्स 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y प्लस लेमडा इंटू जेड इक्वल टू 12 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है ध्यान में रखा जाए कि जब भी दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका नॉर्मल भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, यानी अभिलंब भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। और किसी भी प्लेन का नॉर्मल निकालने का तरीका क्या है कि उसमें जो भी प्लेन दिया हुआ है आपको कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स वाई जेड का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वही उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो इसका है 2 माइनस 4 3, इसका है 1 2 लेमडा। तो उसके द्वारा जो वेक्टर बनेगा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 इंटू 1 43 में 2 इंटू 1 अब माइनस में 4 इंटू 2 अब प्लस में 3 इंटू लेमडा इक्वल टू क्या 0। तो ये -6 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू जो है 0, यानी लेमडा का वैल्यू जो है 2 आ जाए। फिर जो है यहाँ पर जो है देखिए इसका ऑप्शन बी हो गया। 44 में देखिए कि द डिस्टेंस बिटवीन 437 एंड 1 माइनस 1 माइनस 5 इज। जैसे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े वैसा ही निकाल दीजिए, चाहे वेक्टर फॉर्म में निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, दोनों तरीका से बनाया जा सकता है। तो ये P हो गया, ये अगर Q हो गया तो आपको जो है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 7 माइनस यानी प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो 9 प्लस 16 प्लस 144, ठीक है, यानी जो है 169 का मतलब क्या 13। तो ये आपका जो है डिस्टेंस ये हो गया। अब कह रहा है क्या कि 45 में इफ ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो है पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है, जिसको कि पी ए इंटरसेक्शन बी को ऐसा भी लिखने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब जो है यहाँ पर आ गया है कि ए डैश एंड बी डैश इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है इसी प्रकार से आएगा कि पी ए डैश बी डैश इक्वल टू जो है पी ए डैश इंटू जो है पी बी डैश। ठीक है, बस यानी जो है इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अब इसमें कह रहा है कि इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन इतना। तो देखिए यहाँ पर जो है 46 में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है आपको फाई आएगा, यानी कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है उसका प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए 47 में कि इफ पी ए एंड पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है तो पी ए बाई बी आपको निकालना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चंस यहाँ 47 में कि पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एवर बी इज ऑलरेडी अकर, यानी ए का जो है प्रायिकता निकालना है जबकि जो है बी पहले से आपको जो है दिया हुआ है। ठीक है, यानी घटित हो चुका है। तब इसका मतलब इसका फार्मूला जो होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाई में जो है कितना तो पी बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है 1/4 और पी बी दिया हुआ है कितना तो आपको जो है 1/4।
2, यानी ये पूरा जो है कट के आ जाएगा 1/2। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 48 से आगे देखा जाए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाई ए इक्वल टू 1, देन। तो देखिए यहाँ पर 48 में कि पी बी बाई ए इक्वल टू 1 देने का मतलब हो गया कि पी बी इंटरसेक्शन ए और बाई में पी ए इक्वल टू जो है कितना 1, यानी पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू जो है पी ए, दैट इज जो है बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू जो है ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आने का मतलब क्या है कि ए का सभी एलिमेंट बी में है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, इसको प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। उसके बाद जो है देखिए 49 में 49, ठीक है, तो यहाँ पर जो है dx अपॉन जो है x प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो यहाँ से जब चलेंगे आप तो देखिए कि dx बाई, इसमें से रूट एक्स कॉमन लें तो रूट एक्स प्लस 1, और इसमें थोड़ा सा जो है अगर डिफ्रेंसिएशन सेट कर दें तो 2 इंटू डी एक्स बाई कितना 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स प्लस 1 के डेरिवेटिव में आएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका मतलब है नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो इसको जो है लॉग लिखते हैं नीचे वाला, तो रूट एक्स प्लस 1 अब प्लस में कितना c, यानी यहाँ से आगे आपको जो है ये बी इज राइट ऑप्शन। अब जो है 50 को देखिए कि 50 में जैसे ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो है दिखाई दे रहा है कि पावर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है किस में है, जीपी में है, तो जीपी के एन टर्म का सम हम लोग अप्लाई करते हैं, जीपी के एन टर्म का सम, ठीक है। तो जीपी के एन टर्म का सम जो है क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो इससे जब चलिएगा तो ए का मतलब ई टू द पावर 1 अपॉन एन इंटू आर का मतलब भी 1 अपॉन एन है ई टू दी पावर में, तो आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई में आर माइनस 1, तो ई टू दी पावर 1 बाई एन माइनस 1, और बाई में एन है तो यहाँ पर जो है बगल में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर 1 अपॉन एन, और यहाँ से हो गया ई माइनस 1, एन से एन जाएगा, अब बाई में कितना, तो आपको जो है ई टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 बाई 1 अपॉन एन, ठीक है, आई इंटू यहाँ पर एन पहले से है, देखिएगा तो इतना से हमने डिवाइड किया तो इतना से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चला गया। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, जो कि अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए तो ई टू दी पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन x इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो उस आधार पर जब चलिएगा, जब रखिएगा ये लिमिट, तो ई टू दी पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा और ई माइनस 1, अब बाई में यहाँ पर हो जाएगा क्या 1, यानी पूरा रिजल्ट आपको आया कितना, तो ई माइनस 1, यानी बी इज राइट ऑप्शन।